ओके, सो गाइस देखो, कल तो हमने एकदम बेसिक एस्पेक्ट देखा था ना, ठीक है, स्टॉक मार्केट का। ठीक है, कल हमने बेसिक एस्पेक्ट देखा था, राइट, स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो जहां पे हमने कल बेसिक एब्रिविएशंस को देखा और सीखा, वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एग्जैक्टली थिंग्स वर्क इन मार्केट। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या जरूरी है स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, आवाज आ रहा है राइट मेरा? देयर इज नो लाइक, माय वॉइस इज प्रीटी मच क्लियर, राइट? ओके, ग्रेट। 1 second. Okay, great, perfect. ओके गाइस, पीपीटी विजिबल है सबको, ऑल ऑफ यू? ठीक है, ग्रेट। ओके, तो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट क्यों करना है। ठीक है, व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है गाइस, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं अभी आपको, ये हमें 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में बहुत बार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें गाइस, कि एक बच्चा है, ठीक है, आज वो 1000 रुपए में 50 चॉकलेट्स खरीद पा रहा है। ठीक है, एक बच्चा है, आज वो 1000 रुपए में 50 चॉकलेट्स खरीद पा रहा है। ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर गाइस, अगर उसको वो 50 चॉकलेट्स चाहिए ना, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर उसको 50 चॉकलेट्स चाहिए ना, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा वहां पे करना पड़ेगा। मतलब जो 1000 रुपए पे कर रहा है, उसके बदले उसको नेक्स्ट ईयर नियर बाय 1100 या 1150 वैसे पे करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो भी मेरा आज स्पेंडिंग पावर है, आज का जो मेरा स्पेंडिंग पावर है, ठीक है, कल वो नहीं रहेगा। ठीक है, जो मेरा आज का जो मैं पैसा खर्च करने की ताकत है मेरी, कल वो नहीं रहेगा गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है गाइस? देखो, अपना कंट्री, ठीक है, अपना कंट्री एवरी ईयर 12% से लेके 13% के आसपास बढ़ रहा है। ठीक है, 11 to 13% के आसपास अपना कंट्री आगे बढ़ रहा है एवरी ईयर। ठीक है, जब अपने कंट्री का इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है गाइस, कि इकोनॉमी आगे बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, राइट? हेलो एवरीवन, अगर महंगाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हाँ गाइस, लेट मी नो फास्ट क्विक। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, इन्फ्लेशन के साथ साथ, ठीक है, प्रोग्रेस के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। ठीक है, और इन्फ्लेशन के साथ साथ डिमांड बढ़ता है। ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ साथ डिमांड बढ़ता है। तो दैट्स द रीजन गाइस, जो अपना स्पेंडिंग पावर आज है वो कल नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा एक चीज क्या होता है पता है गाइस, व्हाट वी थिंक दैट बैंक इज द इजीएस्ट वे, ओके, टू कीप आवर मनी एंड टू अर्न इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक इज द easiest way to keep our money and to earn interest। ठीक है, बट गाइज एक्चुअली में नहीं होता है। बैंक में आपका जो रखा हुआ पैसा होता है ना, इट इज डेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप लोग सोचते हो कि चलो हमने एफडी बना लिया, रिटर्न आएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है पता है? अगर आप लोग बैंकिंग सिस्टम को देखोगे ना ध्यान से गाइज, क्या होता है यहाँ पे, बैंकिंग सिस्टम खुद आपके 1 लाख रुपए से मल्टीपल टाइम्स वो रिटर्न्स कमाता है। ठीक है, अभी अगर मैं टेक्निकली बात करूं यहाँ पे, हाउ मच रिटर्न्स आर वी गेटिंग फ्रॉम द बैंक, बैंक मुझे कितना रिटर्न दे रहा है अभी ईयरली बेसिस पे? अगर आपका कैपिटल 5-6 लाख के ऊपर है ना गाइस, तब जाके आपको 7% के आसपास मिल रहा है। ठीक है, अदरवाइज नहीं नहीं बोल के भी आपको सिर्फ 5%, 5% के आसपास का ही मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ गाइस, क्लियर है सबको ये चीज, बैंक वाला बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ? बैंक क्या करता है, उसी पैसे से अपने क्लाइंट्स को लोन वगैरह देता है। ठीक है, इनकी लाइक अगर एग्जांपल से मुझे बताना हो, होम लोन हो गया, ठीक है, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, तो ये सारे लोन्स बैंक देता है। ठीक है, अगर आप इसमें किसमें भी देखोगे ना गाइस, परसेंटेज रेट ज्यादा है। ठीक है,
बैंक मल्टीपल टाइम्स कमाता है, ठीक है। और बैंक खुद भी इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट के अंदर गाइस। ये आगे बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बैंक खुद भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। एक मुझे चीज पूछना है गाइस, अगर बैंक में जो हम पैसा रखते हैं, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, वो बैंक के लिए एसेट है या लायबिलिटी है गाइस, मुझे ये जानना है पहले तो। हाँ गाइस, बैंक के अकाउंट्स में जो हम पैसा रखते हैं, बैंक के लिए वो एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, राइट। क्योंकि हमारा पैसा है ना गाइस, वो बैंक का पैसा थोड़ी है। दैट मनी बिलोंग्स टू अस, हम जब चाहे निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म के लिए हमने बैंक में रखा हुआ है, राइट। एक शॉर्ट टर्म के लिए हमने बैंक में रखा हुआ है उस पैसे को, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, हमारा पैसा यूज करके बैंक इन वन पर्टिकुलर ईयर मल्टीपल टाइम रिटर्न्स कमाता है, ठीक है। बट इन रिटर्न वी ओनली गेट रिटर्न वंस इन ईयर, और हम खुश हो जाते हैं, ठीक है, कि हमें वहां से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली में तब तक आपका जो पैसे का जो पावर होता है वो कम हो चुका होता है, ठीक है। आपके पैसे का जो पावर होता है ना गाइस, वो कम हो चुका होता है। एक सेकेंड ना। ठीक है, तो गाइस देखो, अभी स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने कल आप लोग को सेक्टर्स के बारे में बताया था, राइट एवरीवन, ऑल ऑफ यू गाइस। मैंने कल आप लोग को सेक्टर्स के बारे में बताया था, राइट ऑल ऑफ यू। हाँ, तो गाइस देखो, स्टॉक मार्केट किन चीजों से बना है? अलग अलग सेक्टर को मर्ज करके बना है, ठीक है। जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, गेमिंग सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है। देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ गाइस, रादर देन पुटिंग मनी इनटू द बैंक, ठीक है, क्यों ना हम ऐसे अच्छे अच्छे कंपनीज का परफॉर्मेंस देख के हम उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करें, ताकि एटलीस्ट हम बैंक से ज्यादा रिटर्न निकाल सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ गाइस, एक सिंपल सा साइकोलॉजी पे बात कर रहा हूं मैं अभी आप लोग के साथ में। हाँ, क्लियर है कि नहीं है सब लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, अगर आप एक साल के लिए भी अगर किसी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर निफ्टी 50 के भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना गाइस, आई एम टेलिंग यू, गारंटेड बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे गाइस। और हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं गाइस लॉन्ग टर्म के लिए, जो एक साल के ऊपर वाले जो स्टॉक्स है आपके, जो 1 ईयर के ड्यूरेशन वाले स्टॉक है जो आपके, एटलीस्ट मुझे 15% तो रिटर्न मिले। अगर कंट्री 11 से 13% की पेस से बढ़ रहा है, 7% से पेस का अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो एटलीस्ट पे 15% रिटर्न वाले स्टॉक्स ढूंढने चाहिए कि नहीं ढूंढने चाहिए गाइस? बताओ मुझे एवरीवन। हाँ गाइस, लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट, राइट। तो दैट इज वेयर स्टॉक मार्केट कम्स गाइस, मेन मुझे वही सिखाना है, ठीक है। मेन मुझे वही सिखाना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पे नीचे भी मैंने मेंशन किए हैं आप लोगों के पास, ठीक है। फार्मा सेक्टर, आईटी, ऑयल एंड गैस, केमिकल, टेलीकॉम, डिफेंस, एफएमसीजी, देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ गाइस कि आप लोग सारे सेक्टर्स को पढ़ो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग सारे सेक्टर्स को पढ़ो, ठीक है। जब हम स्कूल में थे गाइस, क्या हमें सारे सब्जेक्ट्स एकदम अच्छे से आते थे? हाँ गाइस, जब हम स्कूल में थे, तो क्या हमें सारे सब्जेक्ट्स एकदम अच्छे से आते थे? लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट। किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का साइंस अच्छा होता है, राइट। सो इन सिमिलर वे गाइस देखो, हाँ, आप लोगों को हर एक सेक्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को हर एक सेक्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ गाइस, आप खाली ऐसे 2-3 सेक्टर्स को पकड़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे हमें कार्स पसंद है, ठीक है, जैसे हमें हमें अगर कार्स हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है। जो सेक्टर को आप सही से समझ सकते हो, जिनके स्टैट्स को आप सही से समझ सकते हो, ठीक है, उन चीजों को ही आपको समझना है, उन्हीं सेक्टर्स में आपको ट्रेड करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ठीक है, परफेक्ट। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है गाइस, देखो मार्केट में है ना 3 तरह के इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, मार्केट में 3 तरह के इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आप लोगों गाइस। ठीक है, बट आई ऑल्सो होप कि आप लोग नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, इन मार्केट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, भाई जो 3 तरह के इन्वेस्टर्स है ना, इसके अंदर हमारे पास आता है सबसे पहला FII। ठीक है, FII इसका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। 1 सेकेंड, हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये हो गया FII। आता है बाद में DII। ठीक है, DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसके बाद में आते हैं गाइस हम लोग। क्लियर है गाइस? अभी इतने टाइप्स के इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में। ठीक है, अभी एक बात बताओ गाइस, पूरे मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? नहीं आइडिया, कभी आइडिया आया है, कभी सोचा है आप लोगों ने गाइस कि मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? ऑल ऑफ यू, हाँ गाइस, हैव यू एवर थॉट गाइस कि मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? बताइए जरा मुझे प्लीज। सेबी। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, राइट, परफेक्ट। गाइस देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, हाँ, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, ठीक है गाइस, वो लोग ही मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर बिग पॉकेट, उन लोगों के पास ज्यादा पैसा है गाइस। ठीक है, उन लोग के पास ऐसे ऐसे एसेट मैनेजर्स है गाइस, जो दिन में 8 8 9 9 घंटा उनके लिए बैठ के रिसर्च करते हैं गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और उनका रिसर्च इतना सफोस्टिकेटेड रहता है गाइस कि वो लोग 1000 2000 क्वांटिटी नहीं खरीदते। दे ट्रेड इन लैक्स एंड करोर्स ऑफ क्वांटिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? फिर वो चाहे इंट्राडे हो, वो चाहे ऑप्शंस ट्रेडिंग हो, या फिर वो चाहे कोई स्टॉक्स में डिलीवरी वाला ट्रेडिंग हो। नंबर वन थिंग, वो लोग दिन का 8 8 9 9 घंटा रिसर्च करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो किसी और सोर्स पे रिलाई नहीं करते गाइस, वो अपना खुद का रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वांटिटीज में वो लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक लैक्स एंड करोर्स के अंदर। ठीक है, और दूसरे साइड गाइस अगर हम लोग देखेंगे ना, हम लोग आते हैं। ठीक है, हम लोग एक आधा घंटा भी नहीं ट्राई करेंगे गाइस, दिन का आधा घंटा भी निकालने अगर हम बोलेंगे ना गाइस, चांद पे आ जाएगा। सेम, अगर इंस्टाग्राम रील है, घंटों निकल जाएगा, चलेगा। ड्रीम इलेवन पे भी IPL चल रहा है, टीम बनाओ, अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू हम ओपन करके चेक करते रहेंगे भाई, क्या चल रहा है, टीम क्या बन रही है, कैसा क्या काम कर रहा है, सारी चीजें। ठीक है, बट टेक्निकली अगर मैं बताऊं ना गाइस, वहां पे तो आपका पैसा जा ही रहा है ना। इन इंस्टाग्राम रील्स आपका एनर्जी जा रहा है। इन ड्रीम इलेवन एंड ऑल अदर अनवांटेड एप्लीकेशन जहां पे आप अपना पैसा लगा रहे हो, ठीक है, वहां पे आपका पैसा जा रहा है, टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रहा है। एंड इन रिटर्न यू आर लर्निंग नथिंग। सिर्फ नाम के लिए वो स्किल बेस्ड गेम है गाइस। स्किल कहाँ पे है एक्चुअली? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? उसके अलावा गाइस हमारे बहुत सारे सोर्सेस है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, हम सबके बहुत सारे सोर्सेस है ट्रेडिंग करने के लिए। हम क्या करते हैं, टेलीग्राम फॉलो करते हैं, यूट्यूब फॉलो करते हैं, न्यूज चैनल्स फॉलो करते हैं। दोस्त के साथ चाय पे, टपरी पे चाय पीते पीते हम लोग देखते हैं कि यार देख यार उसको प्रॉफिट हो रहा है, चल मैं भी मार्केट में कूदूंगा। बट आपको पता ही नहीं है गाइस कि वो बंदा खुद कहाँ से प्रॉफिट ला रहा है। क्या होगा पता है? उसको लॉस तो आपको लॉस।
यही हम कर रहे हैं गाइस इन मार्केट राइट नाउ डेज, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये चीज, ये फैक्ट है। क्योंकि क्या होता है पता है, हमें उनका रिस्क मैनेजमेंट का तो पता नहीं होता है, और हम भी उनके साथ उनकी ट्रेन में चल देते हैं। फिर ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेन डीरेल हो रहा है, कैपिटल वाइप आउट हो रहा है, कुछ नहीं पता है हमें। ठीक है। तो गाइस, जब मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करता हूं ना मैं यहाँ पे, तो बड़े बड़े बैंकिंग हाउसेस, म्यूचुअल फंड हाउसेस, टेम्पलेट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये तो बैंक्स के नाम है गाइस, म्यूचुअल फंड हाउसेस जिनके पास बहुत सारा पैसा है गाइस, बहुत सारा पैसा है। ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर में कौन आते हैं? हम जैसे लोग। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई मिडिल क्लास एम्प्लॉय बंदा है, कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है, कोई इंजीनियर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? और रियली आपको लगता है गाइस कि आपके 1000 2000 क्वांटिटी से मार्केट मूव करेगा या कोई पर्टिकुलर स्टॉक मूव करेगा एवरीवन? नहीं, राइट? तो फिर गाइस देखो, मेरा तो सिंपल फंड है। ठीक है। लिख लेना गाइस, एक ये चीज लिख लेना आप लोग। ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं अभी, हाँ, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है। अगर आप स्टॉक्स को, स्टॉक्स डिलीवरी, मतलब अगर आप डिलीवरी बेसिस पे स्टॉक्स पे डे ट्रेड करते हो ना गाइस, डे ट्रेड, ठीक है, 3% टू 5% इज इनफ एक दिन में। ठीक है, ये अगर मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये तो मैं, ठीक है, जिसमें रिस्क ना के बराबर है, रिस्क ना के बराबर है। उसके बाद में इंट्राडे, इंट्राडे में गाइस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर क्वांटिटी। ठीक है, बट स्टिल आई विल से हियर 3% टू 8% इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे, बिकॉज वहां पे क्वांटिटी आपकी ज्यादा होती है। ठीक है। अगर वही चीज आप स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड लेते हो, पोजिशनल ट्रेड्स जिनका ड्यूरेशन होता है 1 मंथ टू 6 मंथ्स का, आप आराम से 15% लो ना वहां पे। 15%, 12% टू 15% पोजिशनल ट्रेड्स में। ठीक है। अगर यही आप स्विंग ट्रेड लेते हो अभी, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, जिसका ड्यूरेशन होता है गाइस 1 डे टू बिलो 6 मंथ्स। ठीक है। यहाँ पे आप आराम से ले लो गाइस 10% के आसपास का रिटर्न। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ एवरीवन? हाँ गाइस, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये? हाँ। सुजीत, देखो, एट द एंड अगेन गाइस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एनालिसिस। ठीक है। गाइस एक मुझे बात बताओ ना आप लोग, ठीक है, सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। सुनील, इमेजिन करो आपने एक सेकेंड हैंड कार लिया, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसका इंजन चेक करोगे, उसके कोई पार्ट्स मॉडिफाइड है कि नहीं है वो चेक करोगे, इंजन का क्वालिटी चेक करोगे, कितना माइलेज चला है आप वो चेक करोगे, गाड़ी के पेपर सब क्लियर है कि नहीं है वो चेक करोगे, पास्ट में इंश्योरेंस कितनी बार क्लेम हुआ है आप वो सारी चीजें चेक करोगे, टेस्ट ड्राइव ले लोगे आप। वो सब कुछ करने के बाद भी क्या आपको वो डीलर या जो कार का फर्स्ट ओनर जो आपको कार बेच रहा है, क्या आपको वो एश्योरिटी देता है क्या कि गाड़ी खराब नहीं होगा आगे जाके? हाँ गाइस, हाँ, क्या आपको वो एश्योरिटी देता है क्या कि आपका गाड़ी खराब नहीं होगा आगे जाके गाइस? हाँ, नहीं, राइट? हाँ। तो गाइस यहाँ पे तो अपना रिस्क मैनेजमेंट काम आता है ना। हाँ, यहाँ पे ही तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट काम आता है।
गाड़ी का आपने इंश्योरेंस निकाला है, व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज योर रिस्क मैनेजमेंट, राइट? अगर कल उठ के इंजन को कुछ खराब हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो इंश्योरेंस आपको बचाएगा, राइट? हाँ गाइस, इंश्योरेंस आपको बचाएगा, राइट? हाँ, तो वही अगर मैं स्टॉक मार्केट के टर्म्स में अगर टर्मिनोलॉजी अगर मैं देखता हूं ना गाइस में, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपको आपका लॉस पता होना चाहिए कि मुझे मार्केट में कितना लॉस करना है। गाइस देखो, सबको पता होता है कि मुझे कितना प्रॉफिट लेके निकलना है, बट लोगों को ये नहीं पता होता है कि मुझे अगर लॉस हो रहा है तो मुझे कब निकलना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, एवरीवन नोज हाउ टू बुक प्रॉफिट। मतलब जैसे ही पोजीशन लिया, 300-400 का रिटर्न है, खट खट सेल, प्रॉफिट बुक। बट यही 300-400 जब माइनस में दिखता है ना गाइस, खट खट नहीं होता है हमसे। गाइस हमारे गुजराती में कहते हैं भाव भगवान से, ठीक है, हमारे गुजराती में कहते हैं भाव भगवान से, ठीक है। तो जितना आप रिस्पेक्ट करोगे ना इन सब चीजों को, उतना ही आपको मार्केट एकदम अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड देगा, सही से। क्लियर है कि नहीं है? आगे रिस्क रिवॉर्ड में एकदम और अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को गाइस, पोजीशंस कब लेने हैं, कैसे लेने हैं, सारी चीजें। बाय द वे गाइस, आज हम लोग का आईआरसीटीसी में टारगेट हिट हुआ, एनसीसी में टारगेट हिट हुआ, टाटा स्टील में हमारा टारगेट हिट हुआ। जितने भी हमारे ओपन पोजीशंस थे ना गाइस, सारे आज क्लोज कर दिए। पास्ट के जितने भी बैचेस के लोग हैं, सब लोग ने हैप्पीली अपना प्रॉफिट लिया है वहां से, एनालिसिस करने के बाद में। ट्रस्ट मी गाइस, मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को ये सारी चीजें, ठीक है, आई विल शो इट टू यू गाइस, ठीक है। गाइस आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी आप लोगों को? हाँ गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू प्रॉपरली? आवाज आ रही है, राइट? ठीक है, ग्रेट, चलो सही है। अभी आगे बढ़ते गाइस हम लोग, ठीक है। सेक्टर रोटेशन के बारे में देखेंगे गाइस अभी हम लोग, ठीक है। सेक्टर्स के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया था, राइट, आप लोगों गाइस कल, और आज भी मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया। अभी सेक्टर रोटेशन की अगर मैं बात करूं गाइस, तो अभी क्या चल रहा है गाइस? गर्मी का सीजन चल रहा है, राइट? एवरीवन, गाइस इट्स अ समर सीजन, राइट? तो जो कंपनीज एसी मैन्युफैक्चर करते हैं, कूलर्स बनाते हैं, ठीक है, तो आप रेफ्रिजरेटर्स बनाते हैं, तो आप ऐसे सारे कंपनीज को टारगेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बताओ जरा मुझे। आज अगर, ठीक है, आज अगर एसी बन रहा है गाइस, तो एसी का भी इमेजिन करो, जैसे वोल्टास का एक स्टॉक है, ठीक है, वोल्टास स्टॉक बिलोंग्स टू टाटा गाइस, ठीक है। क्या लगता है आपको वोल्टास का सब कुछ इन हाउस ही बनाता है? हाँ गाइस, वोल्टास क्या सब कुछ इन हाउस बनाता है क्या? नहीं, वो भी सारी चीजें कुछ ना कुछ तो आउटसोर्स करता रहेगा ना गाइस। कंप्रेसर कहीं और से ले रहा है, मशीन्स कहीं और से ले रहा है, सेंसर्स कहीं और से ले रहा है, एलईडी पैनल्स कहीं और से ले रहा है। क्या पता अगर वो सारे स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड हो तो? क्या लगता है आपको गाइस, अगर वोल्टास को बिजनेस मिल रहा है तो क्या उनको बिजनेस नहीं मिल रहा है? हाँ एवरीवन, समझ में आ रहा है सेक्टर कैसे काम करता है? ऑल ऑफ यू गाइस, लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट प्लीज, एक बार वन टाइप कर दो अगर यहां तक समझ में आया तो, ठीक है। अगर यही एक, अगर मुझे और अच्छा एग्जांपल आपको देना होगा, इस दिवाली का एग्जांपल दे देता हूँ ना, ठीक है, दिवाली का एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोग को गाइस। जब जब दिवाली आती है, ठीक है, जब दिवाली आती है, तब क्या होता है? पेंट के स्टॉक आगे बढ़ते, पेंट के स्टॉक ऊपर जाते हैं, ऑटोमोबाइल के स्टॉक ऊपर जाते हैं, गोल्ड के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। बट गाइस इमेजिन, एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि यार दिवाली आएगी तब हम स्टॉक्स लेंगे, ऐसा नहीं होता है। दिवाली आने से पहले लोग अपना शॉपिंग वगैरह सब कर देते हैं, मतलब ऑलरेडी कंपनी को बिजनेस मिल चुका होता है। सो बाय द टाइम दिवाली अराइव्स, डिमांड खत्म हो चुकी होती है और सप्लाई बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है अभी सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट? हाँ, अभी गर्मी का टाइम है, कूलर का डिमांड ज्यादा है, एसी का डिमांड ज्यादा है, लोग अभी वेकेशंस पे जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का डिमांड ज्यादा है, लोग बाहर घूमने जाएंगे, ट्रेन से घूमेंगे, फ्लाइट से घूमेंगे, उन सब चीजों का डिमांड अभी ज्यादा है। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? बारिश के टाइम में
अम्ब्रेलास का डिमांड ज्यादा होता है, रेनकोट्स का डिमांड ज्यादा होता है। चेक करो कौन सी कंपनीज है अम्ब्रेलास बनाती है, रेनकोट्स बनाती है। समझ में आ रहा है एवरीवन? हाँ, सेक्टर रोटेशन, ऑल ऑफ यू। ठंडी के टाइम पे चेक करो कौन से कंपनीज फुल मतलब जो स्वेटर्स बनाती है। गाइस मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट इज वेरी इजी। स्टॉक मार्केट इज वेरी इजी गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आपने टाइम दे दिया ना रिसर्च करने के लिए गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना अच्छा रिटर्न देगा ना आपको मार्केट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग खाली मार्केट में ये सोच के आ रहे हो ना कि मैं आऊंगा मार्केट में स्टॉक खरीदूंगा पैसे कमाऊंगा चला जाऊंगा, नहीं गाइस। मार्केट उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है गाइस। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग। अगर आज आप बैंक में हर महीने 1,000 का एसआईपी कर रहे हो, रिकरिंग कर रहे हो, बैंक आपको वही मैं बोल रहा हूँ गाइस 5% 6% का रिटर्न दे रहा है। वही गाइस आप लोग मेरे पास आओ, मुझे पूछो कि सर म्यूचुअल कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। आपके एंजल वन में म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन है। पूछो आके मुझसे कि सर कौन से म्यूचुअल फंड में हम लोग एसआईपी करें जो हमें लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न दे। डेफिनेटली देयर आर मेनी गुड म्यूचुअल फंड्स गाइस जो आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न देने के लिए तैयार है मार्केट में, जो बैंक के एफडी के रिटर्न्स को मीट करता है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? और ये जो मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूँ ना अभी आप लोगों को यहाँ पे गाइस, ये जब मार्केट ऊपर जाता है तभी भी काम आता है और जब मार्केट नीचे जाता है तभी भी काम आता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सेक्टर्स के साइकिल को समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को गाइस? हम यहाँ पे सेक्टर्स के साइकिल को समझ रहे हैं। Quickly let me know in chat box guys, everything is clear till here? ठीक है, परफेक्ट। गाइस अभी जो मैं आगे का टॉपिक बता रहा हूँ ना, प्लीज लिखो आप उसे, इट इज माय रिक्वेस्ट। क्योंकि वो एक मेन फ्रेमवर्क है, अगर वो ही नहीं सीखा आपने तो फिर सेक्टर नहीं समझ पाओगे आप। आर यू गाइस रेडी विद बुक एंड पेन, ऑल ऑफ यू? कल मैंने अपने नोट्स बताए थे राइट आप लोगों को, तो फिर उस तरह के नोट्स बनाने का ट्राई करो थोड़ा गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। गाइस देखो फिर नहीं समझेगा ना, मुझे बोलना नहीं कि सर प्लीज फिर से रिपीट करो, बिकॉज दिस इज वेरी वास्ट टॉपिक गाइस और मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है गाइस अपना ईआईसी। ठीक है, ईआईसी यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, वन मोमेंट। गाइस फॉन्ट्स आज सही से विजिबल है राइट आप लोगों को? थिंग्स आर क्लियरली विजिबल राइट? ग्रेट, परफेक्ट, थैंक यू। थैंक यू अंजू, थैंक यू प्रमोद, थैंक यू वीरेंद्र। ईआईसी फ्रेमवर्क, ठीक है गाइस। देखो ये ईआईसी फ्रेमवर्क अपने आप में ना एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों आपको ये चीज। ठीक है, और ये हम लोग को है ना गाइस 11th और 12th में इकोनॉमिक्स में सिखाया गया है ये चीज, बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया है सही से। और जो लोग अभी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको भी सिखाया गया है। जो भी सीए सीएस से एस्पिरेंट्स रहेंगे वो लोग तो चलो करते ही रहेंगे बिकॉज उनको तो मैंडेटरी है करना। ठीक है, बट बीकॉम वालों को भी है बट करते नहीं है वो लोग। थोड़ा बुरा मत लगाना प्लीज गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी ईआईसी फ्रेमवर्क में क्या है मेरे पास, देखो जरा यहाँ पे। ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी। ठीक है, ई आ गया मेरा यहाँ पे। उसके बाद में मेरा आई आता है गाइस, आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री। उसके बाद में आता है गाइस सी, सी स्टैंड्स फॉर कंपनी। ठीक है गाइस, आज का मार्केट कैसा था? एनी आइडिया आज का मार्केट कैसा था? हर्षा कह रही है अच्छा था, गुड, खराब।
गाइस आज का मार्केट इतना बोरिंग था, क्या बताओ, पूरा साइडवेज था आज मार्केट। पता भी है किसको? इट वाज कंप्लीटली साइडवेज। कुछ नहीं था आज के मार्केट में गाइस, कुछ नहीं था। ओके, डोंट वरी, समझ लेंगे आगे। चलो, अभी थोड़ा इकोनॉमी पे बात करते हैं गाइस, ठीक है? गाइस अगर मुझे इकोनॉमी पे आपसे बात करनी हो, तो अभी हाल फिलहाल इकोनॉमी में कौन से बड़े इवेंट्स आने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में? कोई बताएगा मुझे? व्हाट बिग इवेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग इन इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ? क्या है, बताइए जरा मुझे। क्या आ रहा है अभी इंडियन इकोनॉमी में? फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी? गाइस टेल मी फास्ट। इलेक्शंस, ओके। इलेक्शंस हो गया। उसके बाद में, उसके बाद में न्यू बजट, परफेक्ट। न्यू बजट हो गया। व्हाट एल्स? मेहुल भाई नवरात्रि, कोई मोटू, अरे यार, सारे हो यार आप। मेहुल भाई फिजिकल पॉलिसी, राइट, परफेक्ट। गाइस किसी को आइडिया भी है फिजिकल पॉलिसी क्या काम करता है? हाँ गाइस, राइट, आईपीएल, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। अभी आईपीएल भी चल रहा है, परफेक्ट। मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी। फिजिकल पॉलिसी के ये तो हर 2 महीने में होती है अपने यहाँ पे, ठीक है। आईपीएल हो गया। इसके पहले क्या हुआ था गाइस? G20, अयोध्या टेम्पल, राइट। ये सारे इवेंट्स हुए थे हमारे यहाँ पे गाइस। हाँ, ये तो चलो अपना इंटरनल हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट्स में क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ। एक्सटर्नल इवेंट्स में क्या हो गया? जैसे यूएसए का, नहीं नहीं प्रमोद, गलत। यूएसए फेड पॉलिसी, फेड मीटिंग, यूएसए का फेड मीटिंग्स, चाइना एंड रशिया, चाइना एंड ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, रशिया, रशिया एंड यूक्रेन, इंडिया एंड मालदीव्स, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? ये सारी चीजें आती है इकोनॉमी में, ठीक है। इसके अलावा कौन से सेक्टर के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, ठीक है। सेक्टर बेस्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। परफेक्ट। अभी आते हैं इंडस्ट्री पे, ठीक है। अभी आते हैं इंडस्ट्री पे, ठीक है। अभी इमेजिन करोगे गर्मी का टाइम है, ठीक है, गर्मी का टाइम है। तो हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग कोई ऐसा ही इंडस्ट्री देखते हैं जहाँ पे एसी, कूलर, फैन, ठीक है, ये इंडस्ट्री देखेंगे हम लोग। मतलब टेक्निकली एयर कंडीशनिंग वाला कैटेगरी, एक ट्रैवल वाला कैटेगरी, एक हॉस्पिटैलिटी वाला कैटेगरी, और एक फार्मा, और एक हॉस्पिटल्स। क्लियर है गाइस? ये इंडस्ट्री पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे गाइस, ठीक है। इकोनॉमी तो चलो देख लिया मैंने। इकोनॉमी देखने के बाद में सबसे पहले मैं आऊंगा इंडस्ट्री पे, ठीक है। इंडस्ट्री में मैं देखूंगा कि कौन सा सेक्टर अभी चल रहा है,
अभी गर्मी का टाइम है तो ये सारे सेक्टर्स चलते हैं, ठीक है। फार्मा, इट्स ऑल अबाउट मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको वोल्टास का एग्जांपल दिया, ट्रैवल में आप आईआरसीटीसी देख सकते हो, हॉस्पिटैलिटी में आप लेमन ट्री हो गया होटल, उसको देख सकते हो, फार्मा में सन फार्मा हो गया, ठीक है, ब्लू स्टार फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, ये सारे आ गए। हॉस्पिटल्स में अपोलो हॉस्पिटल, जुपिटर हॉस्पिटल, तो ये सारे हॉस्पिटल्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये इंडस्ट्री पे रिसर्च करोगे कि चलो मैं देखता हूँ ट्रैवल में कर चल क्या रहा है। जैसे अभी रेलवे ने बोल दिया कि गर्मी का टाइम है, हम लोग बहुत सारे नए एक्स्ट्रा ट्रेन अभी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। सो आपने रेलवे इंडस्ट्री देखा, फिर उसके बाद में गाइस एक चीज का ध्यान रखो, अभी छुट्टियों का जब टाइम चल रहा है, लोग तो पहले से ही टिकट बुक करवा के बैठ जाते हैं, राइट एवरीवन, 2-2 3-3 महीने पहले, गाइस। रेलवे टिकट बुकिंग अगर आप देखोगे 2-2 3-3 महीने पहले हो जाता है, राइट। तो गर्मी के पहले मतलब अगर फरवरी में मार्च के आसपास अगर आपको कोई आईआरसीटीसी में मूवमेंट देखने मिलता है, तो क्या मतलब है गाइस इसका, ऑलरेडी कंपनी को बिजनेस आ चुका है, राइट। हाँ, ऑलरेडी कंपनी को बिजनेस आ चुका है। एक एक सिंपल सा लॉजिक ही है ना गाइस, ये तो सेक्टर रोटेशन है। कंपनी कंपनी अभी कंपनी लेवल पे देखूंगा मैं सेम चीज। अभी अगर देखो ट्रैवल सेक्टर में अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो रेलवे का तो चलो मोनोपोली है, ठीक है, रेलवे हैज अ मोनोपोली ओवर देयर, ठीक है। तो रेलवे सेक्टर पे मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है। बट अगर वही मैं देखता हूँ फ्लाइट्स, इंडिगो, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, समझ में आ रहा है guys आप लोगों को। हाँ, ट्रैवल सेक्टर में कई विस्तारा तो वो टाटा के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं हॉस्पिटलिटी में, जैसे मैंने आपको होटल्स के नाम बताया था, आप गूगल पे कर सकते हो होटल्स के नाम जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स। तो इन सबको थोड़ा पढ़ो गाइस, इनको जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब कंपनी लेवल पे यहाँ पे रिसर्च होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक अभी गाइस, ये चीज क्लियर हुआ सबको अभी, ईआईसी क्लियर है गाइस, ऑल ऑफ यू। सो गाइस इतना छोटा सा काम करने पे क्या लगता है आपको, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो हम लोग स्टॉक्स निकल पाएंगे, राइट। हाँ गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक्स हम निकाल ही पाएंगे आराम से। इज इट अ बिग डील, मतलब बैंक से तो अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं ना हम लोग, बैंक से तो अच्छा रिटर्न निकाल ही सकते हैं गाइस। बट मैं लिख के देता हूँ गाइस, फिर भी आप में से, ठीक है, फिर भी आप में से बहुत से लोग गाइस इधर उधर सोर्सेस पे जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस। मुझे खाली ऐसे लास्ट में 10-12 लोग मिलने वाले हैं गाइस, जो लोग रिसर्च टीम में प्रॉपर काम करेंगे मेरे साथ में, वो खुद भी रिसर्च करेंगे, मुझसे भी रिसर्च करवाएंगे, साथ में बैठेंगे और साथ में काम करेंगे। वैसे लिख के दे रहा हूं मैं गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं ये चीज। मैं लास्ट में आप लोग को रिकॉर्डिंग एक दिखाऊंगा, मैं आज का हमने क्या डिस्कशन था हम लोग का पूरे इस ग्रुप के अंदर में, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना गाइस, अभी क्या रिसर्च करना है कंपनी लेवल पे, इट्स ओके सुजीत, मुझे नहीं फर्क पड़ता। डोंट वरी यार, चलो, डोंट बी सॉरी। जैसे जैसे आप लोग थोड़ा और डेवलप होगे, आप लोग और मुझे पहचानोगे, जानोगे, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस अभी जल्दी से। अभी गाइस देखो, अगर मुझे कहीं पे भी अगर जाना हो, ठीक है, सॉरी मतलब अगर मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, इफ आई वांट टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट, ठीक है। अभी जैसे सिंपल सा अगर एक फंडा बताता हूँ मैं आप लोग को गाइस यहाँ पे, हम्म, ये बंद कर देता हूँ मैं अभी।
एक सेकेंड है ना, इसको मैं थोड़ा सेटल कर देता हूँ। वर्षा मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, वर्षा मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस नाउ लेट्स सी दिस। एक स्टॉक है, ठीक है, दिस इज अ स्टॉक। ठीक है, एक नाम दे देता हूं मैं इसको। गाइस रिलायंस ले लें, एवरीवन रिलायंस ही लेते हैं। ठीक है, अभी अगर मुझे रिलायंस कंपनी का रिसर्च करना है मुझे, तो रिलायंस कंपनी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कंपनी का एसेट देखूंगा, उसके बाद में देखूंगा मैं कंपनी का लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में मैं देखूंगा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके बाद में मैं देखूंगा कंपनी का कैश फ्लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखूंगा सबसे पहले तो मैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का मैनेजमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का विजन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का बिजनेस। ठीक है, क्लियर है गाइस अभी यहाँ पे आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ गाइस? हाँ गाइस, एवरीवन, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस ध्यान से, जब मैं एसेट की बात करता हूँ ना गाइस, तो एसेट में भी है ना दो चीजें आती है। ठीक है, एसेट में भी दो चीजें आती है। ठीक है, एक होता है करंट एसेट, और एक होता है नॉन करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट गाइस किसको कहते हैं हम लोग? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म एसेट्स, मतलब कंपनी को विद इन 1 ईयर जो यूज होने वाला है। ठीक है, विद इन 1 ईयर। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब क्या होता है गाइस? मतलब कंपनी को सालों साल चलने वाले हैं वो। ठीक है, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, मोर देन 1 ईयर, ये हो गया एसेट। अभी आते हैं लायबिलिटी। ठीक है, कैसे को लायबिलिटी का भी फंडा वही है। ठीक है, लायबिलिटी का भी सेम वही फंडा है। करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। क्या है पता है गाइस आप लोगों को है ना, हर एक चीज का है ना डायरेक्टली एग्जाम, ऐसा नहीं कि पहले हम लोग लिख ले। गाइस सब कुछ प्रैक्टिकल करने वाले, पहले नोट्स तो बनाइए आप लोग। ठीक है, क्या होता है पता है, नोट्स हमारे पास होते नहीं है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, रिसर्च ग्रुप के अंदर जब आप आओगे ना मेरे पास एक हफ्ते के लिए, मैं देखूंगा कौन एक्चुअली कर रहा है काम। नहीं काम करोगे ना वहां पे आप लोग, सर्टिफिकेशन नहीं होगा गाइस, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। इसके लिए मैं अभी से कह रहा हूँ नोट्स बनाओ आप लोग। मैं क्यों कह रहा हूँ ध्यान से लिखो करके, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू। अभी अगर डायरेक्टली मैं आप लोग को बैलेंस शीट पढ़ाने बैठ जाऊंगा ना गाइस, हजारों क्वेश्चंस आ जाएंगे। इससे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर होनी जरूरी है, ताकि हम लोग एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट बात कर सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? गाइस मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंडिविजुअली मत लेना मेरे कमेंट्स को आप लोग, इन जनरल बता रहा हूँ मैं ये चीज। ठीक है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब क्या गाइस? जो 1 साल के अंदर उनको चुकाना है, कंपनी को चुकाना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या गाइस? कंपनी अगर सालों मतलब 2-3 साल के बाद भी अगर कंपनी ने वो उधार पे किया, या 1 साल के बाद भी पे किया, ठीक है, तो चलेगा। ठीक है,
अगर मुझे इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको देना हो ना गाइस, एक हम लोग काम करते हैं, किराने का शॉप देख लेते हैं, ठीक है गाइस। किराने के शॉप में आज मेरा जगह खुद का है, शॉप मेरा खुद का है, ठीक है। सो माय शॉप, माय लैंड, शॉप के अंदर जो मेरे पास फ्रिज है, शॉप के अंदर जो मेरे पास टेबल है, शॉप के अंदर जो मेरे पास फैन है, शॉप के अंदर जो मेरा कंप्यूटर है, शॉप के अंदर जो मेरा एसी है, वो सारे मेरे लॉन्ग टर्म एसेट्स है गाइस। लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट एसेट, वो मुझे सालों साल चलने वाले हैं, ठीक है, मेरे किराने के दुकान में। और वही अगर मैं करंट एसेट देखूं ना गाइस, करंट एसेट मतलब जो मेरे दुकान के ड्रॉवर में पैसे पड़े, जो मेरे बैंक के करंट अकाउंट में शॉप के पैसा आया है वो पड़ा हुआ है करंट अकाउंट में। मेरे शॉप के अंदर जितना भी इन्वेंट्री है, दूध दही चावल शक्कर गेहूं, ठीक है, मैगी बिस्किट शैम्पू, ये सब कुछ मेरा करंट एसेट है। इनको मैं बेच के पैसे लाऊंगा, मतलब कैश एंड कैश इक्विलिएंट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो करंट एसेट है मेरा, वो मैं एक साल में क्लियर करके उनसे मैं पैसे लूंगा, ठीक है। नॉन करंट एसेट मतलब जो मुझे सालों साल चलने वाले। अगर रिलायंस के केस में अगर मैं करंट एसेट देखूंगा इसमें, ठीक है, तो रिलायंस का बिजनेस अगर आप देखोगे, रिलायंस रिटेल स्टोर है, रिलायंस डिजिटल है, ठीक है, रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस जियो है, रिलायंस का ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, मतलब 5 से लेकर 6, रिलायंस का मीडिया इंडस्ट्री है, ठीक है, 6-7 इंडस्ट्री में है। तो अगर रिलायंस रिटेल की अगर मैं बात करूं, तो रिलायंस रिटेल का करंट एसेट क्या रहेगा, शॉप के अंदर जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज है, वो सब उसका करंट एसेट हुआ गाइस। एवरीवन गाइस क्लियर है? हेलो गाइस क्लियर है? अभी रिलायंस डिजिटल की बात करता हूँ। रिलायंस डिजिटल शोरूम में आप जाओगे, आपको दिखेगा वहां पे वॉशिंग मशीन है, टीवी है, मिक्सर है, वो उनको एक साल के अंदर बेच के कैश में कन्वर्ट करना है गाइस। तो वो उनका करंट एसेट है, जो एक साल के अंदर उनको क्लियर करना है। अभी नॉन करंट एसेट देखते हैं ना गाइस, नॉन करंट एसेट देखते हैं। अभी अभी नॉन करंट एसेट में अगर देखेंगे हम लोग, तो क्या होगा, रिलायंस की जो अपनी खुद की मशीनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, रिलायंस का खुद का जो मुंबई में बड़ा सा ऑफिस है, ठीक है, रिलायंस का अपने खुद का जो बोलते ना क्या यार, लैंड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो उनको सालों साल काम आने वाली, जिनको उनको बेचना नहीं है अभी, ठीक है, वो उनका नॉन करंट एसेट होता है। कई एसेट समझ में आया ना? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, एसेट मतलब कंपनी का खुद का पैसा, मतलब कंपनी के पास एक साल तक सरवाइव करने जितना पैसा है कि नहीं है, वो हम देखते हैं करंट एसेट से। और अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म का सरवाइव करना है, तो हम देखते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक है। क्लियर हुआ अभी? सिमिलरली अभी लाइबिलिटी पे आ जाते हैं गाइस। देखो, आज के टाइम में बिजनेस करना इट्स नॉट इजी, यू ऑल्सो नो के रोलिंग करना पड़ता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना गाइस, तो वो लोग भी लोन लेती हैं, यहाँ वहां से पैसे रेस करती है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है पता है गाइस, यहाँ पे अगर मुकेश अंबानी जी को आज पैसा रेस करना है, तो वो 3 तरह से पैसा रेस करेंगे, ठीक है। सुनील जी आप लेक्चर छोड़ सकते हो अगर आपको एकदम जल्दी सीखना है तो, थैंक यू, ठीक है। अगर मुकेश अंबानी जी को अगर पैसा रेस करना है, तो वो 3 तरह से पैसा रेस करेंगे, ठीक है। या तो वो अपना खुद का पैसा डालेंगे, या तो वो बैंक से लोन लेंगे, या तो वो शेयर होल्डर्स का पैसा लेंगे, ये तीनों चीज करेंगे, ठीक है। एवरीवन समझ में आ रहा है गाइस? गाइस ये मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, एक सेकेंड ना गाइस, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ अब ठीक है। यस। तो यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, जब मुकेश अंबानी जी हमारा पैसा ले रहे हैं, ठीक है, एज ए शेयर होल्डर का हम लोगों का, ठीक है, और बैंक से लोन ले रहे हैं, सो दैट इज लायबिलिटी। अभी बैंक क्या बोलता है कि भाई मुझे तो मेरा मंथली इंटरेस्ट चाहिए, मुझे तो मेरा मंथली इंटरेस्ट चाहिए। तो वो उनका कौन सा लायबिलिटी हुआ गाइस? वो उनका कौन सा लायबिलिटी हुआ? एवरीवन, बैंक बोलता है मुझे मेरा मंथली इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो वो कौन सा लायबिलिटी हुआ गाइस? आई जस्ट वांट टू नो दैट। हेलो एवरीवन गाइस,
करंट लायबिलिटी, ग्रेट, परफेक्ट गाइस। 1 साल के अंदर चुकाना है ना वो उधार, तो करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म उधार वाला है वो, ठीक है। अभी रिलायंस ने कोई लैंड को लीज पे रेके रखा है गाइस 10-12 साल के लिए, ठीक है, और पैसा भी 3-4 साल बाद दिया तो भी चलेगा, दैट मीन्स इट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब उसको 1 साल में नहीं क्लियर करना है, 1 साल बाद भी क्लियर किया तो चलेगा। समझ में आ गया अभी आप लोगों को गाइस उधार? तो एक मुझे बात बताओ गाइस, हमें कैसे कंपनीज को सिलेक्ट करना है? जिसका एसेट ज्यादा हो वैसे कंपनी को सिलेक्ट करना है, या जिसका लायबिलिटी ज्यादा हो वैसा कंपनी सिलेक्ट करना है? हाँ गाइस, हमें कैसा कंपनी सिलेक्ट करना है? ऑल ऑफ यू, जिसका एसेट ज्यादा हो, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ गाइस, आकाश लायबिलिटी कैसे यार? ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे एक चीज समझो अभी आप लोग, अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो कंपनी का क्या ज्यादा होना चाहिए? शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है 1 साल के अंदर के लिए, अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे क्या ज्यादा होना चाहिए कंपनी का? करंट एसेट, राइट गाइस, करंट एसेट। अगर आप 1 साल के अंदर के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप करंट एसेट चेक करोगे ना गाइस, क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस, अगर कंपनी के पास 1 साल के अंदर कुछ होता है, उसके लिए भी अगर सरवाइव करने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, अगर वो सरवाइव करने के लिए भी अगर पैसा नहीं है, तो फिर वो गलत है, राइट? वैसे कंपनी से हमें दूर रहना है। अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस के पास बट ऑफिस है वो चीज। क्लियर हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज जो मैं बता रहा हूं अभी एवरीवन? हाँ। एंड गाइस, ये सारे नंबर्स इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको कहीं पे भी ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे ऑलरेडी ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको पूरा का पूरा डेटा एक क्लिक में दे देते हैं कि कंपनी का करंट एसेट कितना है, कंपनी का करंट लायबिलिटी कितना है, सारी चीजें। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, तो एसेट एंड लायबिलिटी वाला पार्ट क्लियर हुआ, राइट एवरीवन? हाँ गाइस, ठीक है। अभी आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ना गाइस, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है? कंपनी का रेवेन्यू आता है, ठीक है, रेवेन्यू, कंपनी का आता है रेवेन्यू, मतलब कंपनी ने क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे कितना बिजनेस किया, क्या किया, वो हमें पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं गाइस, ठीक है। गाइस आप लोग में से शार्क टैंक कौन कौन देखते हैं, मुझे बताओगे जरा प्लीज? हाँ, हाँ गाइस, आप लोग में से शार्क टैंक कौन कौन देखता है? हाँ, देखते हो, ठीक है, ग्रेट। तो गाइस याद है आपको, वो लोग हमेशा पूछते हैं कि आपका कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बताओ, मंथली रेवेन्यू बताओ, राइट? तो ये वो रेवेन्यू है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ग्रॉस रेवेन्यू देखने के बाद में हम क्या देखते हैं कि सब एक्सपेंसेस निकालने के बाद में, एक्सपेंसेस निकाले हमने कंपनी के, ठीक है। एक्सपेंसेस निकालने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं? टैक्सेस, कंपनी ने कितना टैक्स फाइल किया है वो देखते हैं। उसके बाद में गाइस जो, सॉरी, टैक्स के बाद में इंटरेस्ट, क्योंकि उधार भी लिया है ना गाइस कंपनी ने तो, ठीक है, कंपनी ने तो उधार भी लिया है, तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना गाइस। उसके बाद में हमारे पास आता है गाइस नेट इनकम। ये कल मैं सारी चीजें आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं प्रॉपर, ठीक है। तो गाइज ये चीजें हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे ग्रॉस रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है और नेट इनकम भी बढ़ रहा है, तो वैसे कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए गाइस? बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो तो आप क्वार्टरली बेसिस देखोगे, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हो तो आप ईयरली देखोगे, ठीक है। तो आप वहां पे क्या चेक करोगे? कंपनी जो भी रेवेन्यू दिखा रही है, क्या सामने उसका नेट इनकम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो इट्स अ ग्रीन सिग्नल, क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी तो शेयर होल्डर्स में पैसा बांट पाएगी ना गाइस। अगर कंपनी खुद अपना प्रॉफिट का पैसा लोन चुकाने में यूज कर रही है, ठीक है,
डेप्रिसिएशन चुकाने में यूज कर रही है, ठीक है, तो फिर शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा गाइस। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी ये चीजें, एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं कैश फ्लो पे, ठीक है, अभी आते हैं कैश फ्लो पे, ठीक है। इमेजिन करो गाइस, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है पता है? कैश फ्लो इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब, इसका मतलब ये है गाइस, सॉरी रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या, कैश फ्लो इक्वल टू रेवेन्यू? अभी इमेजिन करो गाइस, रिलायंस ने आज 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया, ठीक है, पूरे साल में बिजनेस करने के लिए, ठीक है, मतलब कैश फ्लो कितना लगा रिलायंस का? 10,000 करोड़, राइट एवरीवन? गाइस, आर यू गाइस विथ मी? हेलो? हाँ, रिलायंस को पूरे साल में बिजनेस करने के लिए कितने रुपए लगे? 10,000 करोड़ रुपए लगे, ठीक है। रिटर्न में रिलायंस को कितना आया? 11,000 करोड़ आया। दैट मीन्स रिलायंस का कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ गाइस? एवरीवन, रिलायंस का कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्यों? मैं रीजन बताता हूं इसके अंदर आपको। सबसे पहले गाइस देखो, रिलायंस ने यूज किया 10,000 करोड़, ठीक है, सामने तो पहले इसका रेवेन्यू आया 10,000 करोड़। और रेवेन्यू आने के बाद में रिलायंस ने सबसे पहले अपने सारे एक्सपेंसेस निकाले, रॉ मटेरियल का एक्सपेंस निकाला, लोगों का सैलरी निकाला, इंटरेस्ट निकाला, अपने टैक्सेस पे किया, एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम का उसने एक्सपेंसेस पे किया, ये सारी चीजें रिलायंस ने पहले पे किया, ठीक है। उसके बाद में रिलायंस के पास नेट इनकम बचा। नेट इनकम में भी अगर आप देखोगे, रिलायंस ने तो 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा ही कमाए ना, ठीक है। अब एक इमेजिन करो गाइस, रिलायंस ने अगर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए बिजनेस करने के लिए पूरे साल में, ठीक है, और रिलायंस को सामने रिटर्न आया खाली 999 करोड़, मतलब 999 करोड़ ओनली। दैट मीन्स रिलायंस का कैश फ्लो नेगेटिव हुआ, राइट? 1 करोड़ से, एवरीवन? गाइस, समझ में आ रहा है अभी ऑल ऑफ यू? तो कैश फ्लो समझ में आ गया अभी एवरीवन? कैश फ्लो समझ में आ गया सबको अभी? ठीक है, ग्रेट। अभी आते हैं मैनेजमेंट पे, ठीक है। गाइस देखो, किसी भी कंपनी का चलना डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मोटा भाई का मैनेजमेंट सफिशिएंट नहीं है तो कितना भी हाथ पांव मार लो, रिलायंस सही से काम नहीं करेगा। आज रिलायंस की कितनी सारी एंटिटीज चलती है, राइट? और हर एक एंटिटी को अलग अलग मैनेजमेंट चला रहे हैं, राइट एवरीवन? हाँ गाइस, हेलो, ऑल ऑफ यू? हाँ, तो अगर किसी एक एंटिटी का मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो क्या लगता है गाइस आप लोगों को? व्हाट डू यू गाइस थिंक? हाँ, तो वही होता है गाइस, हम लोग क्या देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, कि उनका मैनेजमेंट कितना स्किलफुल है, कितना स्किलफुल है, कितना नॉलेज है, नॉलेज है, ये सारी चीजें। कोई इन पे केस तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है, कोई इन पे केस तो नहीं चल रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कंपनी का विजन, उसके बाद में मैं देखूंगा कंपनी का विजन। तो कंपनी का मतलब, कंपनी के गोल्स क्या है? कंपनी गोल्स, लास्ट, अगर आप कंपनी का 5-10 साल का जब आप बिजनेस देखते हो ना गाइस, तो आपको वहां से पता चल जाता है कि कंपनी क्या सोच रही है, कंपनी का गोल्स क्या है, ठीक है। और कंपनी का मोड ऑफ बिजनेस, मोड ऑफ बिजनेस, मोड ऑफ बिजनेस एंड टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बन के मिला के बनता है अपना एक पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। समझ में आया अभी गाइस? ऑल ऑफ यू क्लियर है ये अभी? अभी मैं सबको अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है, जरा पूछ सकते हो आप लोग मुझे। गाइस, एनी क्वेश्चन और डाउट फॉर मी? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो।
नो क्वेश्चन नो डाउट्स। नो क्वेश्चन नो डाउट्स, चलो ग्रेट, सही है। गाइस देखो क्या होता है पता है, अगर मैं चीजें भगाने लगूंगा ना गाइस, तो फिर कहीं ना कहीं वो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो दैट्स द रीजन व्हाट आई डू, आई प्रेफर गोइंग स्लो एक्चुअली। जितना आराम आराम से मैं समझाऊंगा उतना ही आप लोग ध्यान से समझ पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गाइस बोर तो नहीं लगा लेक्चर आज का आप लोगों को? सर बोर क्या भी नहीं सर, लेकिन अभी ये पूरा सारा चेक करना पड़ेगा सर। नहीं नहीं, ये सब कुछ नंबर्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में। मैं अभी ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको पता है? नंबर्स आ कहाँ से रहे ये तो पता होना चाहिए। सही है सर? ठीक है सर। हाँ, इसके यस लिए सर। अगर हमें पता ही नहीं कि नंबर कहाँ से ड्राइव कर रहा है तो कैसे काम होगा बताओ सर? वही तो सर। दैट्स ओनली केस सर, और कुछ नहीं है बाकी। हाँ यस सर बोलो। ओके सर। सर ये आप जो बोले ना प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो का एप्लीकेशन के ऊपर समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब अभी सपोज इमेजिन करो सर, आपका एक बिजनेस है, ठीक है। जी अभी आप पूरे साल में आपने रेवेन्यू किया 10 लाख का, आपके शॉप से, इमेजिन कर लो आप, ठीक है। जी तो एक फर्स्ट ईयर आपने 10 लाख का किया रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू। आपके सारे जीएसटी का टैक्स, आपका अगर आपने कोई लोन विन लिया रहेगा काम करने के लिए, वो सब कटने के बाद में आपके पास कितना इनकम बचा, मतलब आपके खुद के पॉकेट में कितना बचा बिजनेस करने के बाद, ठीक है। जी एक तो ये हो गया। ईयर ऑन ईयर ये आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये हम देखते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ अभी? हाँ हाँ राइट राइट क्लियर सॉरी। क्लियर हुआ क्लियर। हाँ ग्रेट। गाइस ये मैं रोड माइंड मैप भेजूं क्या आपको, ये चाहिए जो मैंने निकाला है अभी? टेलीग्राम पे शेयर कर दूं मैं आप लोगों को? हाँ हाँ शेयर कर दीजिए नोट्स में काम आएगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ गाइस देखो मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं इंटेंशनली किसी पे भी गुस्सा नहीं करता हूँ एक्चुअली, इट इज जस्ट कि आप लोग थोड़ा और ध्यान से आओ, सीखो इसके लिए। दैट इज द ओनली पर्पस, और कुछ मेरा पर्पस नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये पूरा रोड मैप दे दिया है मैंने, ठीक है। अभी कल यही सारी चीजें हम टेक्निकल करेंगे, ठीक है। कल हम लोग यही सारी चीजें हम लोग टेक्निकली करेंगे, ठीक है। सीन क्या है पता है गाइस, अगर अभी देखो कल मैंने सेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी बता के रखा था आप लोगों को, तो आज आप लोगों को सेक्टर का डाउट नहीं आया, ठीक है। आज मैंने आपको ये, नितिन जी म्यूट कीजिए प्लीज अपने आपको। आज मैंने आपको सारे बेसिक एब्रेविएशंस बता दिए, तो मतलब ये कल आपको ये एब्रेविएशंस के डाउट नहीं रहेंगे, तो कल मैं डायरेक्टली सीधा एनालिसिस करके दिखा पाऊंगा। क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ यस सर। यस यस सर। ठीक है, यस सर। ग्रेट, यस सर। यस सर। परफेक्ट। गाइस मुझे अभी आपको और आप लोगों को और एक चीज बतानी है अपार्ट फ्रॉम दिस। एक सेकेंड रुक जाओ। वाई स्टॉक मार्केट, ठीक है, मीन्स सर। वाई स्टॉक मार्केट, वाई दिस स्किल इज इंपॉर्टेंट टू मी, ठीक है। वाई दिस स्किल इज इंपॉर्टेंट टू मी, एक तो ये। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है ना गाइस, हाँ, व्हाट इज माय माइंडसेट, मतलब एम आई ट्रेडर और इन्वेस्टर, एंड वाई, ठीक है। मुझे है ना गाइस एक ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। आप लोग हिंदी में लिखो चलेगा, गुजराती में लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इंग्लिश में लिखो, गाइस स्क्रीन शेयरिंग नहीं है शायद से, एक सेकेंड ना। हाँ, आप लोग इंग्लिश में लिखोगे तो भी चलेगा, आप लोग मराठी में लिखोगे तो भी चलेगा, आप लोग हिंदी में लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस मुझे पढ़नी और लिखनी आती है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस मुझे पढ़नी और लिखनी आती है, तो आई कैन इजिली लुक एट दिस टास्क और मैं आप लोग को आंसर दे पाऊंगा। इससे क्या होगा पता है guys? मुझे आप लोगों का माइंडसेट पता चलेगा कि आप लोग किस माइंडसेट से आ रहे हो, तो फिर वो हिसाब से अगर कहीं आप लोग अटके रहोगे तो मैं आप लोग को हेल्प भी कर पाऊंगा। क्लियर है? स्क्रीन गाइस देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं राइट आप लोगों को सबको?
हाँ गाइस, स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं राइट एवरीवन? सर दिख रहे हैं सर। ओके ग्रेट। यस सर। हाँ परफेक्ट। इसके अलावा सर एक सेकेंड। इसके अलावा गाइस मैं ये वाला पार्ट भी आप लोगों को भेज देता हूं मैं। गाइस ऐसे नहीं, मुझे बुक पे लिख के चाहिए प्रॉपर। आई वांट एवरीथिंग रिटन। ओके, मैं ऐसे ही नहीं चला के लूंगा। मैं रिटर्न में मांग रहा हूँ चीजें आप लोगों से। क्या होता है पता है गाइस, आप लोगों ने कल मेरे नोट्स देखे राइट एवरीवन? यस सर। आप इमेजिन करो ना गाइस, मैं चाहता तो मैं वो नोट्स तो आप लोग को डायरेक्टली दे सकता हूँ, मुझे देना रहेगा तो मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड ना कि कौन कितना मेहनत करेगा। गेटिंग माय हार्ड पॉइंट? वर्क। हाँ। एंड हार्ड वर्क। इसके अलावा गाइस देखो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, प्लीज अपने अपने डीमैट अकाउंट के अंदर जो भी एक रेस्पेक्टिव अकाउंट्स आपने यहाँ पे ओपन किए हैं ना गाइस, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप लोग वहां पे फंड्स ऐड करना चालू कर देना। ठीक है, तो क्या होगा इनडायरेक्टली, जैसे जैसे लेक्चर्स भी आगे बढ़ेंगे साथ में आपका रिस्क मैनेजमेंट भी क्लियर होता रहेगा। फिर जब आप लोग एनालिसिस ग्रुप में आओगे तो वहां पे भी आपका प्रॉपर काम भी होता रहेगा। आप कुछ स्टॉक्स को समझने की ट्राई करोगे। जब तक आप खुद पानी में उतरोगे नहीं तब तक आप पानी को गहराई नहीं समझ पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? So it यस is सर। my request, please add fund in your डीमैट अकाउंट। जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट आपने ओपन किया है 1000 से लेके 1500 के बीच में करना है आपको। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, स्टार्टिंग में प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, 5 तरह के इंडेक्सेस है, ठीक है, स्टॉक्स है, इंट्राडे है, वो सब में मुझे सिखाना है आप लोगों को। ठीक है, वो सारी चीजें हमें कवर करनी है। एक बार आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लो, उसके बाद में प्रॉपर आप रिटर्न्स भी ले लेना, सीखते सीखते, एनालिसिस करते करते। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? हाँ, तो जब ये रिस्क यस सर। मैनेजमेंट आप करोगे तो नियर बाय आपका गाइस 850 से 900 के आसपास का ब्रोकरेज आपका जाएगा। बिकॉज देखो गाइस, मल्टीपल इंडेक्सेस है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बट ओवर द पीरियड जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही में गाइस एक सिंपल फंडा ये है अपना यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि हम लोग एकदम मिनिमम से मिनिमम टाइम स्टॉक मार्केट को दे और अच्छे से अच्छा रिटर्न निकालने का ट्राई करेंगे। यही हमारा मोटो है। ठीक है ऑल ऑफ यू एवरीवन, ऑल क्लियर?